नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम जो 23 और 24 दिसंबर को होने वाला है। तो ऐसे में अब आपके पास बहुत कम समय रह गया है। तो इसमें जितना ज़्यादा आप टेस्ट लगाइएगा और जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा, खास करके जितना रिवीजन कर पाइएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। होता क्या है, लास्ट टाइम में जितना भी क्वेश्चन आपकी नज़रों से गुजरेगा तो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जाना पहचाना मिलेगा, जिसके कारण आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आप रिजल्ट पा सकेंगे। तो इसीलिए आपको रिवीजन और टेस्ट लगाते रहना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रत्येक दिन 2 टेस्ट ला रहे हैं। एक टेस्ट आपको सुबह 8 बजे, दूसरा टेस्ट शाम के 5 बजे ला रहे हैं। और 100 से ज़्यादा टेस्ट अवेलेबल करा दिया गया। अगर आप उन सारे टेस्टों को नहीं दिए हैं तो उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन जाकर उसे ज़रूर दें। और 7 से ज़्यादा मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसे भी रिवीजन के लिए ज़रूर यूज करें। अगर उसका रिवीजन कीजिएगा तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो उसे जाकर रिवीजन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। बार बार कह रहे हैं आपको, आप जो है रिवीजन जरूर कीजिए, कम से कम रिवीजन करिए और टेस्ट लगाते रहिएगा। यही आपको रिजल्ट तक ले जाएगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है, आप रिवीजन करते रहिए। जो भी सेक्टर कमजोर है, अभी भी मौका है, उसे सुधार कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग टेस्ट नंबर 10 शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 10 में जो है जीके जीएस का क्वेश्चन 26 नंबर से दिया गया है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी धारणा गैसों के गतिज सिद्धांत से संबंधित नहीं है। कहता हुआ कौन सी धारणा है जो गैसों के गतिज सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो जो संबंधित नहीं है वो है आपको, अणु हमेशा एक दूसरे पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। यह सही नहीं है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी सब सही दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आइए 27 में कहता है कि वह स्थिति जिसमें सभी वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करने लगती है। कहता हुआ कौन सी स्थिति है जिसमें सभी वास्तविक गैस जो है आदर्श गैस की भांति कार्य करने लगती है। तो यह होता है जब निम्न दाब और उच्च तापमान होता है तब। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 में कहता है 13 AL 27 और 52 TE 125 के नाभिकीय की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तीन जो दिए गए हैं, इसका नाभिक की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो इसका नाभिक की त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा आपको डी नंबर का 3:5 हो जाएगा। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है सार्वत्रिक क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है इसका मान क्या होता है। तो इसका मान होता है आपको 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 220 क्या है, 220 वोल्ट एसी का शिखर मान क्या है। 220 वोल्ट एसी शिखर जो है इसका मान क्या होगा। तो इसका मान आपको 220√2 वोल्ट हो जाएगा। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है एक रेडियो सक्रिय नमूने की आधी आयु टी है और उसकी औसत आयु छोटी टी के बीच का संबंध क्या होगा। तो इन दोनों के बीच का संबंध जो होगा ये आपको टी बराबर टी होगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, छोटी टी बराबर बड़ी टी हो जाएगा। आगे कहता है एक निकाय की परिभ्रमण त्रिज्या इससे डैश से स्वतंत्र होती है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा, ये जो है आपको द्रव्यमान से स्वतंत्र होती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा द्रव्यमान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है टेलीविजन संकेतों की आवृत्ति का पारस होता है। कहता है टेलीविजन संकेतों जो है इसकी आवृत्ति का परास क्या होता है, परास क्या होता है। तो इसका परास जो होता है आपको 100 मेगाहर्ट्ज से 200 मेगाहर्ट्ज तक होता है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से जैव निम्नीकरणीय क्या है, निम्नलिखित में से जैव निम्नीकरणीय बहुलक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा नायलॉन 2 नायलॉन 6। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। 35 में कहता है एक रेडियो सक्रिय समस्थानिक का अर्ध आयु काल 30 दिन का है
यदि हम पदार्थ के 10 ग्राम से शुरू करते हैं तो 90 दिनों के बाद शेष राशि होती है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 1.25 ग्राम। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे जो कहता है 36 में कहता है कि क्या है, केलामाइन निम्न का अयस्क है। केलामाइन जो है ये किसका अयस्क है? तो केलामाइन आपको जिंक का अयस्क है। किसका? जिंक का अयस्क है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जिंक का। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक्स किरणों के उत्सर्जन की ओर ले जाती है? कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सी प्रक्रिया है जो एक्स किरणों के उत्सर्जन की ओर ले जाती है? तो यह ले जाती है आपको इलेक्ट्रॉन कैप्चर। क्या? इलेक्ट्रॉन कैप्चर की प्रक्रिया। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। 38 में कहता है मिर्च में फलों की पैदावार बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पादप वृद्धि नियामक है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ट्राईएकाकाउंटनॉल। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए दोस्तों 39 में कहता है कि कुत्तों को डैश कुत्तों द्वारा मवेशी में प्रेषित एक संक्रमण है। कहता है डैश जो है वह कौन सी बीमारी है जो कुत्तों द्वारा मवेशी में प्रेषित एक संक्रमण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेबीज। क्या है? रेबीज। सी नंबर आंसर हो जाएगा रेबीज। आगे कहता है एंथ्रेक्स का एक टीकाकरण शुरू होता है। कहता है एंथ्रेक्स का एक टीकाकरण शुरू होता है किस आयु से? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 4 महीने की आयु से। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 4 महीने की आयु से। आगे कहता है सूखा रोग जिसे रिकेटस कहा जाता है निम्न की कमी के कारण होता है। तो ये सूखा रोग जो है ये आपको कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कैल्शियम की कमी के कारण होता है। चलिए आगे का था 42 में निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा वेस्ट इंडियन चेरी जो है ये आपको विटामिन सी का भरपूर स्रोत इसमें पाया जाता है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की एक नस्ल है? नीचे दिए गए में से कौन वह एक है जो भैंस की नस्ल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सुरती जो है आपको भैंस की नस्ल है। टी नंबर से आंसर हो जाएगा सुरती भैंस की नस्ल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? तो रबी फसल जो है वो है आपको सरसों से आपको रबी फसल है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा रबी फसल है। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक सूक्ष्म मात्रिक तत्व है? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन एक सूक्ष्म मात्रिक तत्व है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सेलेनियम। क्या है? सेलेनियम। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सेलेनियम। चलिए आगे है। आगे कहता है वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। कहता है वह विकल्प को चुनिए जो संवहनी तंत्र के संबंध में सत्य नहीं है यानी गलत है, इसे ढूंढना है। तो आइए देखते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मानव। क्या है? मानव हृदय का आकार एक बंद मुट्ठी जितना है। ये गलत है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा जो कि गलत दिया गया है। चलिए आगे है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक कीटनाशक है? कहता है निम्नलिखित में से वो कौन एक कार्बनिक कीटनाशक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नीम का अर्क। क्या है? नीम का अर्क। बी नंबर से आंसर हो जाएगा नीम का अर्क। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है? निम्नलिखित में से वह कौन है जो एक कार्बनिक उर्वरक है? तो ये आपको पीट हो जाएगा। क्या होगा? पीट। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पीट। आगे कहता अधिकांश पौधे डैश के रूप में मृदा से नाइट्रोजन प्राप्त करता है। कहता अधिकांश पौधे जो है किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन प्राप्त करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नाइट्रेट के रूप में। किसमें? नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन जो है प्राप्त करता है पौधे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा नाइट्रेट के रूप में। आगे कहता पौधों की पत्तियों के हरे रंग की उत्तरदायी वर्णक है। कहता पौधे की पत्तियां जो हरा होता है ये किसके कारण हरा होता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पर्णहरित क्लोरोफिल के कारण। ए नंबर से आंसर हो जाएगा पर्णहरित क्लोरोफिल के कारण। ए नंबर से आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है। तो इसमें जो शामिल किया गया है 5 प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 5 प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है। तो ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा 51 का ए। आगे कहता है ग्राम पंचायत की संरचना में कौन कौन शामिल है। ग्राम पंचायत जो है इसकी संरचना में कौन कौन शामिल है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। इसमें कहता है कौन कौन शामिल है ये आपको बताना है। तो निर्वाचित मुखिया, यह सही है। प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो 500 या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। वार्ड मेंबर जो होता है यह भी सही शामिल है, सही है। पंचायत सेवक यह भी सही है, शामिल है, यह भी शामिल है। आइए देखते हैं। ये सॉरी दोस्तों, ये पंचायत सेवक इसमें शामिल नहीं हो, क्या था, पंचायत सेवक शामिल नहीं होता है। इसका सही आंसर आपको 1 और 2 हो जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। सिर्फ 1 और 2 शामिल होता है, पंचायत सेवक इसमें शामिल नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा 1 और 2 जो सही दिया गया। आगे कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन कहाँ किया है। तो यह किया है आपको अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ, अहमदाबाद गुजरात में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। कहता है हिंद महासागर में सबसे गहरा बिंदु जो है यह किस स्थान पर स्थित है। तो यह है आपको जावा ट्रेंच में स्थित है। बी नंबर से आंसर होगा जावा ट्रेंच। बी नंबर 54 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। 55 में कहता है कि टेलीग्राफ, क्या टेलीग्राफ पठार इनमें से किसका एक भाग है। टेलीग्राफ पठार जो है इनमें से किसका भाग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो है उत्तरी अटलांटिक कटक का भाग है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। 56 में कहता है किस चालुक्य राजा ने अभिनव सिद्धराज की उपाधि धारण की थी। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा भीम द्वितीय ने। किसने, भीम द्वितीय ने। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है बामियान बुद्ध की मूर्तियों को भारतीय कला की किस शैली के अनुसार तराशा गया है। कहता बामियान बुद्ध की मूर्तियों जो है इसको किस भारतीय कला की शैली के अनुसार तराशा गया है। तो इसे जो तराशा गया है ये आपको गंधार शैली के अंतर्गत तराशा गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा गंधार शैली के तहत। आगे कहता निम्नलिखित में से किस इंडो बैक्टीरियाई शासक ने भारत में यूथिडेमिड साम्राज्य की नींव रखी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डेमेट्रियस। किसने, डेमेट्रियस 1। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए 59 में कहता है कि भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद चल रहा है। कहता है भारत और नेपाल जो है इनके बीच किस भूभाग पर विवाद चल रहा है। तो यह जो विवाद चल रहा है आपको काला पानी को लेकर के। डी नंबर से आंसर हो जाएगा काला पानी को लेकर के। आगे कहता शिक्षा की वर्धा, क्या है, शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था। शिक्षा की वर्धा योजना जो है यह आपको 1937 में लाया गया था। 1937 में लाया गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को किस तारीख को अपनाया गया था। संविधान सभा जो है इसके द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था ये आपको बताना है। तो यह जो अपनाया गया था आपको 22 जुलाई, कब, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 22 जुलाई, क्या है, 22 जुलाई 1947 को। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 में कहता निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कहता है वह कौन पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में 2 पदक जीती है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पीवी सिंधु। किसने, पीवी सिंधु ने। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा अरुंधति राय। क्या है, अरुंधति रॉय। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 64 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जानवर
क्रस्टेशिया परिवार से संबंधित नहीं है। कहता निम्नलिखित में से वह कौन सा समुद्री जानवर है जो क्रस्टेशिया परिवार से संबंधित नहीं है। जो संबंधित नहीं है वो आपको जलसाही है। कौन? जलसाही है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा जलसाही। बाकी झींगा, केकड़ा और वार्नेकल, ये तीनों जो आपको क्रस्टेशिया परिवार से संबंधित है और जलसाही संबंधित नहीं है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। 65 में कहता है निम्नलिखित में से किस कृति का श्रेय खुशवंत सिंह को नहीं दिया जाता है। कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सी कृति है जिसका जिसका जो है जिसके कृति का श्रेय खुशवंत सिंह को नहीं दिया जा सकता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपको इमेजिनरी, क्या है? इमेजिनरी होमलैंड्स 1991 में इसका निर्माण हुआ। इसका श्रेय खुशवंत सिंह को नहीं दिया जा सकता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला त्रिकोणीय सतपुड़ा श्रृंखला का पूर्वी बेस बनाती है। तो ये जो पूर्वी बेस बनाती है आपको मैकाल पहाड़ियाँ। कौन? मैकाल पहाड़ियाँ। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मैकाल पहाड़ियाँ। आगे कहता है एक उच्च न्यायालय से एक निचली अदालत न्यायाधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने कर्तव्य के भांति आने वाले अधिनियम को निष्पादित करने के आदेश से डैश कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे परमादेश रिट, क्या है? परमादेश रिट कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा परमादेश रिट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए अब जीके का क्वेश्चन आगे है, चलिए देखते हैं। तो आइए दोस्तों जी आगे शुरू करते हैं। कहते दोस्तों ये जो है वीडियो आपके लिए अगर यूजफुल है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों एक बात हम आपको बता दें, ये 20 के सब्सक्राइबर का जो लक्ष्य रखा गया है इसे जल्द से जल्द पूरा कीजिए ताकि हम भी आपके साथ अच्छे जुनून और अधिक मेहनत कर पाएँ। ताकि हम भी मेहनत बहुत लगता है, जो मेहनत जो लगता है उसमें हमें भी मन लगा रहे कि हम भी कुछ कर रहे थे, हमें भी कुछ मिल रहा है। तो 20 के सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरा कीजिए ताकि हम भी आपके लिए और अति से अति महत्वपूर्ण मेहनत करते रहें और बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाते रहें और आपके लिए कंटेंट लाते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। कहता नीति आयोग जो है इसके विषय में कौन सा एक कथन सही नहीं है। एक कथन इसमें गलत मतलब दिया गया है, बाकी सब सही दिया गया है। तो जो गलत है उसे ढूंढने के लिए कहा गया है। तो इनमें कौन एक नीति आयोग के बारे में संबंध में गलत दिया गया उसे बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर हुआ है, यह सही है। कहता इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, यह गलत है। इसका कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, यही गलत दिया गया। 18 का बी गलत दिया गया है। आगे कहता है साख को डैश के रूप में जाना जाता है। साख जो है इसे डैश के रूप में जाना जाता है, तो ऋण के रूप में, किसमें? ऋण के रूप में जाना जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि किस प्रकार की सरकार में लोग सभी राजनीतिक शक्तियों के स्रोत हैं। सॉरी दोस्तों, कहता है किस प्रकार की सरकार में जो है लोग सभी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत हुआ करता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 1 नंबर लोकतांत्रिक सरकार में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक सरकार में। चलिए आगे है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि राज्यसभा किसी भी पैसे से, कहता है राज्यसभा जो है किसी भी पैसे से संबंधित कानून को वह स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन उसे विलंबित कर सकती है। कितने दिनों के लिए वह विलंबित हो सकती है। कहता राज्यसभा जो है किसी भी पैसे से संबंधित कानून को वह स्वीकार तो नहीं कर सकती है, पर हाँ विलंबित कर सकता है। और ये विलंबित कितने दिनों के लिए कर सकता है, कितने दिनों के लिए, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 14 दिनों के लिए विलंबित कर सकता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 14 दिनों के लिए। आगे कहता है किस नेता ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। ध्यान रखिएगा। और ये कब किया था? तो 1 सितंबर, कब? 1 सितंबर 1942 में किया था। कब? 1942 में किया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है चंगेज खान किस राजनीतिक का शासक था। कहता चंगेज खान जो है
किस जनजाति का शासक था? चंगेज खान चंगेज खान जो था ये आपको मंगोल जनजाति का शासक था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा मंगोल। आगे कहता है सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा रेगिस्तान जो है ये आपको अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अफ्रीका। आगे कहता है महाद्वीपीय सहित क्या है? महाद्वीपीय सहित में प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो इसके मुख्य खनिज घटक जो है ये आपको सही आंसर इसका हो जाएगा सिलिका। क्या है? सिलिका और एल्यूमिना। सी नंबर से आंसर हो जाएगा सिलिका और एल्यूमिना। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? अटल पेंशन जो है इसकी शुरुआत कब की गई है? तो इसकी शुरुआत आपको 2015 में की गई। कब? 2015 में इसकी शुरुआत की गई है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसने योगमापी मशीन का आविष्कार किया है? तो इसका योगमापी मशीन जो है इसका आविष्कार किसने किया है? तो यह किया है आपको ब्लेस पास्कल ने। किसने? ब्लेस पास्कल ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है? कहता है भारत में वह किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था बजट जिस बजट को काला बजट कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ये बजट प्रस्तुत किया गया था 1973-74 में जो प्रस्तुत किया गया था इस बजट को काला बजट कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 1973 से 74 में। चलिए आगे है। आगे कहता महाबलीपुरम के रथ मंदिर डैश का एक उदाहरण है। कहता महाबली मंदिर जो है महाबलीपुरम के रथ मंदिर जो है इसका यह जो है किसका उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण है आपको चट्टानों से काटे मंदिर का। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है वेटिंग फॉर द महात्मा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको आर के नारायण। कौन? आर के नारायण है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा आर के नारायण। आगे कहता है अल नगाहा है क्या है? अल नगाह भारत तथा डैश की सेनाओं का द्विपक्षीय अभ्यास है। तो ये जो है आपको भारत और ओमान के बीच की द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत का कौन सा पड़ोसी देश किशनगंगा बांध परियोजना पर आपत्ति करता है? कहता है भारत का वो कौन सा पड़ोसी देश है जो किशनगंगा बांध परियोजना पर आपत्ति करता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान। सी नंबर से आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। आगे कहता है देशों के बीच तेजी से एकीकरण या संयोजन की प्रक्रिया क्या कहता है? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। क्या? वैश्वीकरण कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण। चलिए आगे बढ़ें। आगे कहता है निम्नलिखित में कौन बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रभाव बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जो है ये बेरोजगारी का प्रभाव नहीं हो सकता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा बाकी सब जो आपको बेरोजगारी का प्रभाव है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा जो कि बेरोजगारी का प्रभाव नहीं है। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन राज्य का प्रमुख है? कहता है कि निम्नलिखित में से राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन राज्य का प्रमुख? किसका? राज्य का प्रमुख कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति। एक मिनट रुकिए। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर आपको भारत के राष्ट्रपति ही होगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। अगर देखिए राज्य का उपराज्य क्या है? राज्य का राज्यपाल दिया होता तब कुछ सोचा जा सकता था, लेकिन यहाँ सही है भारत के राष्ट्रपति ही राज्य का प्रमुख हुआ करता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है संविधान के अनुसार भारतीय संसद को कितने हिस्सों में विभाजित किया गया है? कहता है संविधान के अनुसार जो है भारतीय संसद को कितने भागों में बांटा गया है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 3 भागों में। किसमें? 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान रखिएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 3 भागों में। आगे कहता है धर्म क्या है? धर्म संस्कृत शब्द धर्म का डैश रूप है। तो इसका जो रूप है पाली है। क्या है? पाली है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा पाली। चलिए आगे है। आगे कहता है इसमें अकबर द्वारा सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ पर किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था?
तो चित्तौड़ पर जो कब्जा किया गया था ये किया गया था 1568 ईस्वी में। कब? 1568 ईस्वी में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस आमयोत्तर पर मध्यरात्रि होगा जब ग्रीन बीच पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे? तो जब ग्रीन बीच पर दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो अमयोत्तर मध्यरात्रि जो होगा ये आपको 180 डिग्री पूरब में होगा। कहाँ? 180 डिग्री पूरब में होगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भूपरपट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? भूपरपट्टी जो है इसके मुख्य खनिज घटक कौन सा है? तो ये सिलिका है, सिलिका और एल्युमिनियम। क्या है? सिलिका और एल्युमिनियम है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा सिलिका और एल्युमिनियम। आगे कहता है सर्व शिक्षा अभियान के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक समर्पित वेब पोर्टल कौन सा है? तो ये वेब पोर्टल कौन सा? कहता है कि सर्व शिक्षा अभियान के लिए जो है सरकार के द्वारा एक मुख्य रूप से समर्पित वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है या तैयार किया गया है। इस वेब पोर्टल को क्या कहा जाता है? तो इसे शगुन कहा जाता है। शगुन कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा शगुन। चलिए आगे बढ़ें। आगे कहता है कि कौन से खेलों क्या है? कौन से खेलों को एशियाड भी कहा जाता है? कहता है वो कौन सा खेल है जिसे एशियाड कहा जाता है? तो एशियाई खेल को एशियाड कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा एशियाई खेल। चलिए आगे है दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और देखिए इससे पहले जो है आपको 100 टेस्ट, कितना 100 टेस्ट करा दिया गया है। अगर अभी तक आप उसे नहीं दिए हैं या देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें। और 5 मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है, रिवीजन के लिए 5 मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर अभी तक उसे नहीं देखें तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे जाकर जरूर देखें। देखिए जितना रिवीजन कीजिएगा और जितना टेस्ट लगाइएगा उतना आपके लिए लास्ट टाइम में बेनिफिट रहेगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन नज़रों के सामने से गुजरेगा उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। जाना पहचाना क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा तो आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है जहांगीर, क्या है? जहांगीर की आत्मकथा जिसका नाम है तुझुके जहांगीरी। क्या है? तुझुके जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई है? तो यह जो लिखी गई है आपको, यह आपको पाली भाषा में लिखी गई। किसे? पाली भाषा में लिखी गई है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पाली भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है किस संस्था ने प्रधानमंत्री का योग पुरस्कार जीता है? तो यह जीता है आपको राममणि, क्या है? राममणि क्या है? राममणि अयंगर मेमोरियल योग संस्थान पुणे ने। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। आगे कहता आईने अकबरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आईने अकबरी जो है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक अब्बुल फजल है। कौन? अब्बुल फजल इसके लेखक है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा अब्बुल फजल। आगे निम्न में, क्या निम्न में से किसे म्यूनिख समझौता में शामिल नहीं किया गया था? तो म्यूनिख समझौता में जिसे शामिल नहीं किया गया था वह है आपको रूस। रूस को शामिल नहीं किया गया था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता मधेसी, क्या मधेसी जनजाति भारत तथा उसके पड़ोसी देश डैश से संबंधित है? मधेसी जनजाति जो है ये आपको भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित संबंधित है? तो इसका सेंस हो जाएगा भारत। भारत तो है ही, साथ ही साथ नेपाल भी होगा। क्या? नेपाल होगा। ए नंबर से आंसर होगा भारत और नेपाल में संबंधित है, नेपाल से। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। आगे कहता है कि फिल्म, क्या है? फिल्म काई पोचे, फिल्म काई पोचे किस पुस्तक पर आधारित है? फिल्म काई पोचे जो है यह आपको थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ से लाइफ पुस्तक पर आधारित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता कौन से शहर में बिना रिफाइनरी है? कहता है कि वह कौन सा शहर है जहां बिना, क्या है? बिना रिफाइनरी है, जिसे भारत ओमान तेल रिफाइनरी भी कहा जाता है, जो ओमान ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉर्प के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ये क्या है? सागर में। कहाँ? सागर में। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन कहता है कि संवैधानिक संशोधन ने, कहता है कि संवैधानिक संशोधन जो है भारत में पंचायती राज की स्थापना की है। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना जो की है यह किया है आपको 73वां संविधान संशोधन। कौन? 73वां संविधान संशोधन। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायती राज स्थापित किया गया है, ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है
तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सबों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम और भी अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।